नमस्कार मित्रों, RVIS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न है, इतिहास का अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किस क्रोड़ सिद्धांत और दर्शन को बताता है? तो अनेकांतवाद ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न अगला, अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। जैन धर्म ने अणुवत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द था? कैवल्य शब्द जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे। वहीं महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त चाणक्य का अन्य नाम भी था। कौटिल्य भी कहा जाता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह पुस्तक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। डी ऑप्शन है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। डी ऑप्शन आपका सही है। देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन पर का विवरण मेगास्थनीज की इंडिका में प्राप्त होता है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की नगर परिषद की 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिमोनोमोई कहा जाता है। इंडिका का मूल लेखक कौन था? मेगास्थनीज इंडिका का मूल लेखक था। मेगास्थनीज नामी, याद रखिएगा। लेखक और ग्रंथ दिए गए हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कलहक की पुस्तक का नाम राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास है। विज्ञानेश्वर की पुस्तक मिताक्षरा है। शूद्रक की मृच्छकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। वहीं सूर्य वर्मा की पुस्तक का नाम है कातंत्र। सर्ववर्मा कातंत्र। प्रश्न है, गीत गोविंद के गीतकार लेखक जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? लक्ष्मण सेन की सभा को अलंकृत करते थे लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। ठीक है, धर्मपाल का नाम याद रखिएगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मृत्युदंड दे दिया था, तो औरंगजेब तेग बहादुर की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। खालसा पंथ कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ था? 300 वर्ष पहले खालसा पंथ प्रारंभ हुआ था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक अवध का नवाब था। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा यह सहायक संधि क्रियान्वित की गई थी। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम प्रथम देशी शासक थे, याद रखिएगा। विद्रोह दी गई सूची 1 में, और इधर राज्य का नाम है। मोपला विद्रोह केरल का है। पाबना विद्रोह बंगाल का है। एका विद्रोह अवध का है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार का है। यहीं और विद्रोह दिए गए हैं। कुकी विद्रोह देखिए त्रिपुरा का है। कूका विद्रोह पंजाब का है। पाबना कृषक विद्रोह बंगाल का है। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार का है। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी, याद रखिएगा। दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज में हिंदू कॉलेज सबसे पहले बना था। व्याख्या देख लेते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा आधुनिक शिक्षा के सबसे
प्रारंभिक प्रचारकों में से एक कहा जाता है। 1817 में डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। 1817 में, याद रखिएगा। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में होती है। मेयो कॉलेज अजमेर 1875। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में होती है। दोनों 1875 में है। मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंट कॉलेज दोनों 75 में है। वहीं दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में होती है। ठीक है, 1817 हिंदू कॉलेज सबसे पहले बना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया है। डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की? राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? डीके कर्वे की सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय बना। इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है कि भारत में शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? लॉर्ड मेकाले फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। भारत के औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से था? शिक्षा क्षेत्र से अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत लागू होता है। यहाँ पत्रिकाएं दी गई, समाचार पत्र दिए गए हैं और यहाँ उनके लेखक संपादक दिए गए हैं। अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल से संबंधित हैं। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे क्रॉनिकल से संबंधित हैं। एनी बेसेंट यंग इंडिया से। महात्मा गांधी न्यू इंडिया से, महात्मा गांधी यंग इंडिया से हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया से हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया, महात्मा गांधी यंग इंडिया, याद रखिएगा। निम्नलिखित में किसने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से जुड़ा है। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय इसमें नहीं है, तो डी ऑप्शन आंसर का सही है आपका। कहाँ है राजा राम मोहन राय? देखिए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखिएगा।